नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेन्युइन ट्रिक्स पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा में प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 3। साथियों, पार्ट नंबर 1 और 2 पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिसने नहीं देखा है वो साथी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? साथियों, बताना जो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। लाडनू अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि हरियाणा की जो राजधानी है वो दिल्ली बताई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है कौन सा था? तो साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जा चुका है। तो साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 के आंसर की तरफ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेहोवा जो है इसका राइट आंसर आएगा। 9वीं शताब्दी में जो है हरियाणा के अंदर घोड़ों का व्यापार होता था। और साथियों, इसके साथ ही अगर हम बात करना चाहें हिसार में, तो गुजरी महल का जो स्तंभ है लेक, उसके अंदर 8 जगहों से आने वाले भगतों की सूचना मिलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 103, अशोक की लाट हरियाणा के कौन से स्थलों पर स्थित थी? तो साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। अशोक की जो लाट है हरियाणा के कौन से स्थलों पर स्थित थी? तो साथियों, अशोक की जो लाट है हरियाणा में वो टोपरा कलां, हिसार और फतेहाबाद तीनों जगह पर स्थित थी। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा हरियाणा के इतिहास से संबंध साहित्यिक स्रोत हैं? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदिक भारत, बी वैदिक इंडेक्स, सी हरियाणा का इतिहास और साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा आंसर जो है राइट आएगा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 104 के आंसर की तरफ अगर हम बढ़े तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऋग्वेदिक भारत, वैदिक इंडेक्स और हरियाणा का जो इतिहास है वो साहित्यिक स्रोत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105, हरियाणा के कौन से जिले में महाभारत की रचना की थी? तो साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हरियाणा के कौन से जिले में महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास हिसार, सोनीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है महाभारत की रचना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106, दिए गए विकल्पों में से कौन सा हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, बनावली, मिताथल और कुणाल, इनसे हमें सिंधु घाटी, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। साथियों, बनावली जो है हमारा प्रमुख हड़प्पा स्थल है वो पड़ता है हमारा फतेहाबाद में, और उसके बाद जो मिताथल है वो पड़ता है हमारा भिवानी में, वह जो कुणाल जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है हमारा फतेहाबाद में। तो साथियों, ये जो तीनों स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास हिसार, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और सिरसा। इनमें से आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन है वो कहाँ किया गया था। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिसार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। साथियों, अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो शेयर करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और इसके साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। कौन सा हड़प्पा स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? तो साथियों मैंने आपको बता दिया था कि जो फतेहाबाद हरियाणा के अंदर जो है कौन सा हड़प्पा स्थल पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा बनावली, यानी ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, जो कि फतेहाबाद हरियाणा के अंदर पड़ता है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109। पूर्व हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीसवाल, जो कि राखी गढ़ी में पड़ता है, इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 16 महाजनपदों में से एक था। तो साथियों इसमें से आपको बताना है कि 16 महाजनपदों में से इनमें से जो कौन सा है? कुरु, कौशाम्बी, मथुरा और वाराणसी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुरु जो है इसका राइट आंसर है, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल जो कि है सही सुमेलित है? यानी कि आपको स्थान दिए गए हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा कहाँ पड़ता है। तो साथियों बताना, कुणाल जो है कि ये कुरुक्षेत्र में नहीं पड़ता है, राखी गढ़ी ये फतेहाबाद में नहीं पड़ता है, और उसके बाद बनावली ये भी जो है यमुनानगर में नहीं पड़ता है। और इसके हिसाब से हम अगर देखें तो मीताथल जो है इसका राइट कॉम्बिनेशन है, जो कि कहाँ पड़ता है? भिवानी में। और ये हमें यही देखना था कि जो है इनमें से जो सही मैचिंग है वो कौन सी है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी भिवानी जो है, भिवानी के अंदर मीताथल हड़प्पा स्थल है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को अगर इस सीरीज की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा में कहाँ पाई जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता जो है कहाँ पाई जाती है? तो इसके हिसाब से अगर हम देखें ऑप्शन में है हमारे पास मीताथल, राखी गढ़ी, बनावली और हांसी। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्थल है सरस्वती सिंधु सभ्यता का, जो कि हरियाणा में पाई जाती है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। पूर्व वंश की राजधानी थी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है पूर्व वंश की राजधानी थी। ऑप्शन है हमारे पास हस्तिनापुर, पेहवा, जींद और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हस्तिनापुर है वो पूर्व वंश की जो है राजधानी थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत तथा वामन पुराण में हरियाणा को कहा गया है। ऑप्शन है हमारे पास आकाश का युद्ध स्थल, पाताल का युद्ध स्थल, धरती का युद्ध स्थल और इन उपरोक्त सभी। तो साथियों इनमें से आपको जो राइट आंसर है वो बताना है कि महाभारत तथा वामन पुराण में हरियाणा को कहा गया है। तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो धरती का युद्ध स्थल जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 यानी 115। कुरुवंश की राजधानी थी। ऑप्शन है हमारे पास हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, पेहोवा और जींद। साथियों बताना जो है कुरुवंश की जो है राजधानी कौन सी थी। तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर आया, यानी इंद्रप्रस्थ कुरुवंश की राजधानी थी। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। हरियाणा का वह स्थल जहां इतिहास प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो साथियों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताना है कि हरियाणा का वह स्थान जहां इतिहास प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि कुरुक्षेत्र में जो है प्रसिद्ध महाभारत का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117। मनु के पुत्र श्रेयस्ती के राज्य की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन में है हमारे पास नारनौल, अंबाला, पानीपत और सोनीपत। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नारनौल जो है इसका राइट आंसर है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। निम्न में से कौन सा शासक पुरुवंश से संबंध है? ऑप्शन में है हमारे पास त्रयदेशु, हिरणी और त्रिक्षी और या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों आपको बताना है कि जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा। निम्न में से कौन सा शासक पुरुवंश से संबंध है? तो साथियों ये जो तीनों ही ऑप्शन है ये हमारे पुरुवंश से संबंधित है, यानी कि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119। पाणियों अथवा व्यापारियों के नाम पर हरियाणा के किस स्थान का नामांकन हुआ है माना जाता है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास पानीपत, सोनीपत, हिसार और कुरुक्षेत्र। पाणियों अथवा व्यापारियों के नाम पर हरियाणा के किस स्थान का नामांकन हुआ माना जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि पानीपत। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120। कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों बताना आपको जो कुरुक्षेत्र का जो प्रथम युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था, यानी किसके नाम से जो है प्रसिद्ध है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौरवों व गांधारों के बीच जो है कुरुक्षेत्र का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121। कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? साथियों ऑप्शन में है हमारे पास अगुंतर निकाय, महाभारत, महाभाष्य और अष्टाध्यायी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो साथियों अगुंतर निकाय जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमें राइट टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम हरियाणा क्षेत्र में योद्धेगण के सिक्के प्राप्त किए थे वह जो है आपको नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास V.A. स्मिथ, कनिंगम, रोजर्स और कैप्टन कोटले। तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो बी ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही सेट बैठता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123। योद्धे गणराज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? साथियों ऑप्शन है हमारे पास औरंगाबाद, रोहतक, हिसार और पानीपत। योद्धे गणराज्य की जो राजधानी थी साथियों आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो इसका राइट आंसर है, यानी कि जो औरंगाबाद है वो योद्धे गणराज्य की राजधानी थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। योद्धेयाना बहुधान्यम अंकन वाली योद्धे मुद्राओं की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास साथियों खरोष्टी, ब्राह्मी, देवनागरी लिपि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आपको जो राइट आंसर है वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, यानी ब्राह्मी जो लिपि थी वो योद्धेयाना बहुधान्यम अंकन वाली योद्धे मुद्राओं की लिपि थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से किस स्थान से योद्धे सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारे पास साथियों सिरसा, रोहतक, सोनीपत और उपयुक्त सभी। तो साथियों आपको बताना है कि योद्धे जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो साथियों योद्धे जो सिक्के हैं हमारे पास वो सिरसा से भी प्राप्त हुए हैं, रोहतक से भी और पानीपत सोनीपत से भी। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है जिनसे हमें योद्धे सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? साथियों ऑप्शन है हमारे पास पानीपत, सोनीपत, हिसार और भिवानी। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? साथियों क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सोनीपत से है जो हमें हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी जो तो दूसरी राजधानी कौन सी थी? साथियों बताया गया है कि हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो थी हमारी थानेश्वर, और जो दूसरी राजधानी हमें क्वेश्चन में पूछी गई है जो कि कहाँ पड़ती है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कन्नौज। कन्नौज जो है साथियों हर्षवर्धन की जो
दूसरी जो राजधानी मानी जाती है। इसके बाद अगर हम जिक्र करें तो साथियों हिसार जो है, हिसार को जो फिरोज शाह तुगलक ने नाम दिया था हिसार ए फिरोजा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना हरियाणा के किस स्थान पर की गई थी? साथियों ऑप्शन है हमारे पास सोनीपत, पानीपत, थानेसर और कुरुक्षेत्र। यानी बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक हरियाणा की रचना जो है वो किस स्थान पर की गई थी? तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थानेसर जो है इसका राइट आंसर आएगा। साथियों सोनीपत का जो पुराना नाम है वो है हमारा सोनप्रस्थ। और साथियों जो कुरुक्षेत्र का जो हमारा पुराना नाम है वो है हमारा स्थानेश्वर। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी सी जो है हमारा थानेसर इसका राइट आंसर आएगा। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना जो है हरियाणा के थानेसर में की गई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129। मृदभांड के लिए कौन सा जो जिला है प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा रोहतक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। मृदभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध था? रोहतक जिला जो है साथियों मृदभांड के लिए जो है प्रसिद्ध था। पांडुपिंडारा हरियाणा का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसका संबंध पांडवों के नाम से निम्न में से किस जिले में आता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जींद। जैन धर्म के हरियाणा में प्रसारित करने वालों में से किस जैन भिक्षु का स्थान काफी ऊंचा है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास लोहाचार्य, पिपलाद, चव्यन और जो ऑप्शन डी है वो हमारा दुर्वासा। तो साथियों जैन धर्म के हरियाणा में प्रसारित करने वाले में से किस जैन भिक्षु का जो स्थान है वो काफी ऊंचा है? साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि लोहाचार्य। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132। छठी सातवीं शताब्दी के बाद जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ उस समय किन जैन आचार्यों के प्रयत्नों से जैन धर्म हरियाणा में काफी व्यापक रूप से फैला है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि जिनोवल्लभ सूरी, हरिभद्र सूरी और जिनेश्वर के कारण जो है हरियाणा के अंदर जो जैन धर्म है वो काफ़ी व्यापक रूप से फैला था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133। महात्मा बुद्ध द्वारा अपनी पैरों की धूलि से पवित्र किए गए स्थानों में से हरियाणा में सर्वाधिक चर्चित नगर था? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, यानी सदमे जो है इसका राइट आंसर आएगा, सदमे। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134। साथियों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई नया साथी है चैनल पर तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134। हरियाणा के किस जिले में गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है? साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर किस जिले में गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है, और बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर आएगा, यानी कैथल के अंदर रजिया सुल्तान का मकबरा है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135। तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में किस शासक की हार हुई थी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास
कब किया था? साथियों ऑप्शन है हमारे पास 1266, 1265, 1260 और 1267। इनमें से आपको बताना है कि गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की जो शक्ति है को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1266 ईस्वी में गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1699 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिख। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 138। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का जो शासक था वो कौन था? साथियों ऑप्शन है हमारे पास तुलाराम, करण सिंह, फूल सिंह और हेमचंद्र। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि हेमचंद्र, जो कि हिंदुओं का जो है आखिरी राजा हुआ था, वो रेवाड़ी का शासक था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू यानी हरियाणा के किस जिले से संबंधित था? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेवाड़ी जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य हरियाणा के जिले से संबंधित था। चलिए साथियों को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहा जाता है? साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहा जाता था? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि बरानी जो है मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती को कहा जाता था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों का किस मुगल सम्राट की सेना से भीषण युद्ध हुआ था? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास अकबर, बाबर, औरंगजेब और हुमायूं। तो साथियों अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर आएगा, औरंगजेब। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142। लाडवा का पहला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 1802, 1803, 1804 व 1805 ईस्वी। लाडवा का जो पहला विद्रोह साथियों हमारा हुआ था 1805 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर आएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143। कैथल रियासत को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 1818, 1828, 1888 व 1843 ईस्वी। तो साथियों आपको बताना है कि कैथल रियासत को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर आएगा, यानी कि 1843 में कैथल रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144। कुडाना गांव का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? साथियों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर आ गया, यानी कि 1825 के अंदर जो कुडाना गांव का विद्रोह हुआ था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145। विलियम फ्रेजर किस स्थान का रेजिडेंट था? साथियों ऑप्शन है हमारे पास जींद, दिल्ली, कैथल और पानीपत। विलियम फ्रेजर किस स्थान का रेजिडेंट था? तो साथियों ऑप्शन हम नंबर जो बी जो है हमारा राइट आंसर आ गया, यानी कि दिल्ली जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146। किस वर्ष सरदार सिंह ने उत्तरी हरियाणा में लाडवा रियासत की स्थापना की थी? ऑप्शन है हमारे पास साथियों 1741 ईस्वी, 1742 ईस्वी, 1748 ईस्वी व 1744 ईस्वी। तो साथियों 1748 जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147। वर्तमान में हरियाणा में 23 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो साथियों बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा में 23 सितंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो साथियों सभी को पता है शहीदी दिवस के रूप में जो है 23 सितंबर को हम बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 1857 ईस्वी के क्रांति के दौरान पहली फांसी किसे दी गई थी?
साथियों ऑप्शन है हमारे पास राव तुलाराम, मुनीर बेग, मुकीर बेग, हुकुमचंद जैन और नूर मोहम्मद खां। तो साथियों आपको बताना है कि 1857 के अंदर जो है पहली फांसी किसे दी गई थी। तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि नूर मोहम्मद खां को जो है पहली फांसी दी गई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अंग्रेज समर्थक रियासत थी। तो साथियों आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के दौरान जो है किसने जो है अंग्रेजों का समर्थन किया था। तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास पटौदी, छिछरौली, दुजाना या फिर उपयुक्त सभी। तो साथियों इन जो सभी रियासतों ने जो है पटौदी, छिछरौली और दुजाना ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए साथियों आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्न में से कौन सी हरियाणा का रियासतों ने 1857 की क्रांति का समर्थन किया। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा जो किस रियासतों ने जो है हरियाणा का समर्थन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का किया था। अब आ गया हमारा जो है हरियाणा का समर्थन करने वाली जो है कौन सी रियासत इनमें से थी। तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास बल्लभगढ़, झज्जर, झांसी या फिर उपयुक्त सभी। तो साथियों जैसा कि हमने पढ़ा है कि बल्लभगढ़, झज्जर और झांसी इन तीनों ने 1857 की क्रांति के अंदर जो है समर्थन किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो साथियों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो नई साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।